नमस्कार। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें जिला यमुनानगर के कमानी चौक के पास की कृष्णा कॉलोनी से देख रहे हैं। और अभी तक का जो गर्मा गर्म जो टॉपिक चल रहा है आजकल का, वो है रूस व यूक्रेन का। और आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत देश के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके माँ बाप जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी दीर्घ आयु को लेकर लंबी कामनाएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन्नतें मांग रहे हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर जो भारत देश के जो लोग हैं वो टीवी चैनलों में बैठकर बमबारी की जो है आवाज़ें सुनते थे या युद्ध होते देखते थे। लेकिन जो बच्चे इस समय भारत देश के यूक्रेन में फंसे हैं वो नहीं जानते थे कि वहां पर रियलिटी ग्राउंड लेवल पर उन्हें इस प्रकार की सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वहां का माहौल जो है काफ़ी गर्मा गर्म है। और बहुत से ऐसे लकी बच्चे भी हैं जो आज वापस भारत देश में आ चुके हैं। और आज अपने यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रही हूं जो आज ही सुबह के समय यूक्रेन से वापस आया है। माँ बाप जो है काफ़ी भावुक हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अपने इस बच्चे के लिए लंबी उम्र की कामना कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। तो इस समय हम उसी फैमिली में बैठे हुए हैं, माँ बाप भी हमारे साथ ही हैं और वो बच्चा भी इस समय हमारे साथ है। तो अपने चैनल के माध्यम से लाइव उनसे वार्तालाप करना चाह रहे हैं। और बच्चा इस समय हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है। तो जान लेते हैं कि यूक्रेन की वहाँ की कैसी सिचुएशन है, माहौल कैसा है, जान लेते हैं इन्हें भी वहाँ पर किस 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 प्रकार की चीज़ों को फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि आप सही सलामत जो है इंडिया वापस आए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य बंसल है। तो मैं आदित्य, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कब और कैसे यहाँ इंडिया वापस आए। मैं वेस्टर्न पार्ट में था, यूक्रेन के इवानो में। तो वहाँ से बॉर्डर लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर था। तो वहाँ से हमने बसेस वगैरह अरेंज करी खुद। तो उसके बाद बॉर्डर बॉर्डर तक हम, और उसके बाद 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और उसके बाद बॉर्डर पर ये था कि बॉर्डर पर बहुत सिचुएशन वर्स थी। तो बॉर्डर कैसे जैसे तैसे कर कर पार करा। 1-1.5 दिन लग गया उसमें भी। उसके बाद रोमेनिया में एंट्री हुई। तो रोमेनिया में शेल्टर प्रोवाइड किए गए, खाना पीना फूड वगैरह सब प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। और उसके बाद 2 दिन शेल्टर में रुकने के बाद हम फ़्लाइट्स के लिस्ट में हमारा नाम आया। तो उसके बाद हम एयर इंडिया के थ्रू हम बुखारेस्ट से, जो रोमेनिया की कैपिटल है, वहाँ से दिल्ली आए। तो आदित्य 19 ईयर के हैं आप, हम्म। कभी सोचा था कि यूक्रेन जाएंगे और इस प्रकार की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा? कभी कल्पना की थी आपने ऐसी? नहीं, ऐसी कल्पना कभी भी नहीं की थी कि इतनी छोटी सी उम्र में वॉर वगैरह देखने को मिलेगी और बॉर्डर वगैरह पार करने पड़ेंगे। क्योंकि हम अक्सर टीवी अपने देश में टीवी चैनल्स मतलब टीवी पर बैठकर ऐसे ऐसे बमबारी की आवाज़ें सुनते थे हम्म। या हम इस प्रकार के युद्ध होते देखते थे। लेकिन शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन होगी। तो मतलब हौसला कहाँ से मिला, क्योंकि फैमिली तो सारी इंडिया में ही थी। फैमिली को तो एक्चुअली कुछ ये था कि फैमिली को कुछ अगर बताएं भी तो कोई सपोर्ट तो मिलना नहीं था वहाँ पे, क्योंकि जो करना था खुद ही करना था। तो इसलिए मैंने बस ये था कि मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हुआ, पैनिक बिल्कुल नहीं किया। तो मैंने कहा कि मूव अहेड करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो आगे मतलब मैं बस बढ़ ही जा रहा था, तो बस भगवान ने सुन ली और किसी तरह बॉर्डर क्रॉस होकर इंडिया वापस आ गए। तो उदित, जिस जगह आप रह रहे थे वहाँ इंडियन जो हमारे भारत देश के बच्चे थे वो कितनी संख्या में हो गए जिस एरिया में आप थे? उसमें अराउंड 2000 के आसपास बच्चे थे, 2000-2500 के लगभग। तो लेकिन वहाँ पर यह था कि जो हमारे सीनियर्स वगैरह थे, यूनिवर्सिटी ने बसेस वगैरह अरेंज करवाई। तो वहाँ से हम जैसे जल्दी से जल्दी निकल गए थे वहाँ से और बॉर्डर तक पहुँच गए थे। तो आज जिस फ्लाइट में आप आए हैं तो कितने इंडिया के बच्चे जो हैं वापस आए हैं? मेरी फ़्लाइट में एक्चुअली 289 बच्चे वापस आए हैं, जिसमें से कई सारी स्टेट्स के बच्चे हैं अलग अलग। और यही है कि बस 289 बच्चे वापस आए हैं उसमें। तो आदित्य, इस समय हमारे चैनल पर आप हैं तो बहुत से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भी कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई पेरेंट्स ऐसे जुड़े होंगे जिनके बच्चे वहाँ पर फंसे होंगे, आपसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पर वो कैसी है, मतलब क्या माहौल चल रहा है इस समय यूक्रेन का? सिचुएशन तो वहाँ पर वर्स्ट ही है। जो मेन कैपिटल कीव है और खार्किव है, वहाँ पर तो ज़्यादा ही वर्स्ट सिचुएशन है। बाकी इतने अभी बाकी पार्ट्स में इतना कोई ज़्यादा ये तो मतलब अटैक तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कीव और खार्किव में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि कीव को कैप्चर करना चाहता है रशिया, और खार्किव को भी, क्योंकि वो बहुत नियरेस्ट हैं उसके रशिया के। तो इसलिए वहाँ पर जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनके लिए बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है इस टाइम। तो भारत सरकार की ओर से क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं आप लोगों को? फैसिलिटीज़ यही प्रोवाइड की जा रही हैं कि एम्बेसी जो है यूक्रेन की, वो बच्चों को निकाल रही है जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है।
उनको ट्रेन्स वगैरह फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही हैं कि आप बेशक कीव या खारकीव छोड़कर कहीं और किसी हिस्से में चले जाएं, वेस्टर्न पार्ट में चले जाएं या बॉर्डर तक चले जाएं। लेकिन वही एम्बेसी हेल्प कर रही है, ट्रेन्स वगैरह बसेस वगैरह अरेंज करवा रही है बच्चों के लिए। तो सभी फ्रेंड्स आ गए हैं इंडिया वापस आपके सर्कल के, या अभी हैं कुछ वहाँ फंसे हुए? एक्चुअली ऑलमोस्ट तो सभी आ गए हैं, लेकिन जो ये है कि शेल्टर्स में रुके हुए हैं अभी, जिनकी फ़्लाइट्स अभी शेड्यूल नहीं हुई हैं, जो अभी वापस नहीं आए हैं। तो मैं उनके पेरेंट्स वगैरह को यही कहना चाहूँगा कि वो पैनिक मत करें। वो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं कि वो सब शेल्टर में हैं और वो सब सेफ़ हैं और वो सब सेफ़ इंडिया आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंड्स वहाँ पर हैं उन्हें मिस तो कर रहे होंगे आप? हाँ, अब मिस तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि एकदम पता नहीं था ऐसे हो जाएगा, और अच्छा क्लासेस वगैरह सब सही चल रही थी, तो एकदम से वॉर होगी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। चलिए आदित्य, ये वही लकी पर्सन है जो आज इंडिया में अपनी फैमिली के पास आ चुका है, क्योंकि इनके भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं मन्नतें मांग रहे थे। देखिए बच्चा जो है यूक्रेन में फंसा हुआ था, कोई मतलब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत के जितने बच्चे इस समय वहाँ फंसे हुए हैं, पेरेंट्स ने कभी कल्पना नहीं की थी कि अपने बच्चों को यूक्रेन में स्टडी बेस पर पढ़ाई के लिए वहाँ पर भेजेंगे और वहाँ का जो माहौल है ऐसा होगा। क्योंकि बमबारी अपने आप में एक ऐसा है कि हर किसी के अंदर इस चीज़ को लेकर, इस वर्ड को लेकर ही सुनकर ही एक भय बन जाता है। तो हर किसी के पेरेंट्स जो हैं इस समय बहुत ही सदमे में है। तो कहीं ना कहीं आदित्य, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके बच्चे बाहर फंसे हुए हैं? उन पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गॉड से प्रे करें, और जो बच्चे बॉर्डर तक पहुँच गए हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। बॉर्डर क्रॉस जिन्होंने कर लिया है, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद किसी को कोई रिस्क नहीं है, बस बॉर्डर से पहले थोड़ा सा रिस्क है, और मेनली जो कीव और खारकीव में बच्चे फंसे हुए हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्क है। तो पैनिक बिल्कुल मत करें और गॉड से प्रे करें कि सही सलामत घर वापस आ जाएं, तो वो हम आ जाएंगे ऐसा तो कुछ। यूक्रेन की कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर ये बमबारी हो रही है, या मतलब पूरे के पूरे यूक्रेन की हम बात करें तो हर जगह ऐसा माहौल है? नहीं, हर जगह तो ऐसा कुछ डेंजर ज़्यादा नहीं है, लेकिन अटैक हर जगह हो रहे हैं, लेकिन मेनली जो है कि जो कीव और खारकीव है वहाँ पर ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट है। लेकिन जो फंसे हुए हैं वो तो बाहर भी नहीं निकल रहे होंगे, तो खाने पीने में तो समस्या आ रही होगी, या कुछ ले लिया होगा, खरीद लिया होगा, तो वो भी समाप्त होने वाला होगा। सब कुछ वहाँ पर बंद हो चुका है। वहाँ पे कुछ मतलब बंकर्स में बच्चे फंसे हुए हैं, ठंड भी बहुत है, और खाने पीने का तो है ही नहीं, मतलब वही ब्रेड्स वगैरह ही होती हैं, तो उसमें तो फिर कहाँ ही वो होता है, सर्वाइविंग चलिए, होता है। बहुत ब्रेव है हमारे जो आदित्य इस समय चैनल पर, जिन्हें हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग लाइव इन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत ही ब्रेव है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को मिस कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं उनके हौसले टूट रहे होंगे, क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी छोटी छोटी उम्र में बमबारी की आवाज़ें उनको सुनने को मिलेंगी। तो आदित्य की जो माता जी हैं, उनके जो पापा हैं, पूरी फैमिली मेंबर यहाँ पर हमारे साथ इस समय मौजूद है। तो एक बार माँ से जान लेते हैं उनके दिल का हाल, की मन्नतें मांगी होंगी, बच्चा उनका यहाँ पर पहुँच चुका है। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम, मेरा बच्चा घर सही सलामत वापस आ गया है। ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो एक ऐसे माहौल से निकल के आया कि जहाँ कुछ भी हो सकता था उसको। तो मैं मेरी हरियाणा सरकार का और जो मेरे इंडियन गवर्नमेंट है उसका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतनी सपोर्ट मिली है, और जो बच्चे वहाँ पर फंसे हैं वो भी अच्छे से निकल आएंगे। वो अब बहुत तो मतलब मैम आप जैसी और भी बहुत सी माएँ ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं उनकी लंबी आयु की मतलब मन्नतें मांग रही होंगी। तो क्या कुछ उन माँओं को कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा आपका आज आया, इससे पहले आप भी उस सिचुएशन से गुजरी हैं, आपका बच्चा वहाँ था। तो उन माँओं के लिए क्या मैसेज अपनी ओर से देना चाहेंगी? उनके लिए मैं यही मैसेज करना चाहूँगी, बस गॉड से प्रे करें और जल्दी से जल्दी उनके बच्चे वापस आ जाएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट उनकी बहुत हेल्प कर रही है, बहुत उनको सपोर्ट कर रही है वहाँ पर। तो कैसा आपका मतलब जो बीच का जो टाइम पीरियड था, आज ही आदित्य यहाँ पर हाँ आया जी, है, हाँ तो जी। इससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो बताइए कि कैसा बहुत था मुश्किल आपका? था मैम, रातों की नींद उड़ चुकी थी। मतलब कभी भी इसका कॉल आता था कि मम्मी ये है वो है, ऐसे मतलब हमेशा डर बना रहता था कि सही सलामत घर आ जाए बस किसी तरह। चलिए, पापा भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जान लेते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप के ही करीब होता है। एक तरह से जो हम ट्रू फ्रेंड, जो सच्चा अपना दोस्त मानते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को ही मानते हैं। तो सर, आपका बेटा आज वापस सही सलामत, कहीं ना कहीं लकी है आपका जो आदित्य है। कहीं ना कहीं आपकी जो प्रे है उसी का ही असर है कि भगवान ने सही सलामत बच्चा लौटाया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने आदित्य के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अभी भी इस प्रकार की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो बेटे से जब हमारी वीडियो कॉल होती थी, जब तक ये नहीं आया था, तो इसने कभी भी नेगेटिव बात नहीं की। हमेशा ना हमारे को हौसला देता रहता था, कहता पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराने की कोई बात कुछ नहीं है ऐसा। तो इसको लगता था कि अगर मैं कुछ नेगेटिव बात करूँगा तो मैं तो टूट ही रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझसे पहले टूटेंगे, तो हम कर तो कुछ नहीं सकते थे, पर प्रे ही करते रहते थे। पर आज हमारा बेटा आया, हमें बहुत खुशी है। और मैं उन्हीं सभी जो बच्चे फंसे हुए हैं, उन्हीं सभी पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि धैर्य रखें, गॉड से प्रार्थना करें, मतलब प्रे करते रहें,
और गवर्नमेंट सरकार जो अपनी भारत की सरकार और राज्य सरकार है, ये बहुत अच्छी मदद कर रही है बच्चों की, पूरी मदद कर रही है। ठीक है। तो आदित्य, पता चला था कि वहाँ पर जो इंडियन जो बसें हैं और जिनके ऊपर इंडियन फ्लैग लगे हुए हैं, वो उन बसों को कोई रोक नहीं रहा है, तो क्या वाकई में ही ऐसा है? हाँ, ये बात सच है, क्योंकि जिन बसेस में मैं आया था या जिन बसेस में बाकी बच्चे भी आए हैं, उन पर सब पर इंडियन फ्लैग्स लगा था। तो रशियन जो फोर्स है वो इंडियन फ्लैग देख के, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अटैक कर देगी या फिर कुछ गन फायरिंग वगैरह कर देगी, तो वो नहीं करती। तो अभी के लिए कोई ऐसा फ्रेंड वहाँ पर है जिसकी आप आज आपके यहाँ पर इंडिया वापस आने के बाद उससे बातचीत हुई है कि अभी के लिए वहाँ का क्या माहौल चल रहा है? कोई है ऐसा फ्रेंड? नहीं, एक्चुअली सारे एयरपोर्ट पर हैं मेरे फ्रेंड्स, तो मतलब वो शेल्टर्स में मतलब रुके। बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं जो बॉर्डर ऑलमोस्ट आपके फ्रेंड्स हैं सारे? बॉर्डर से लेके एयरपोर्ट 500 किलोमीटर है, तो वो बिल्कुल ही मतलब सेफ हो जाते हैं कि दूसरे देश में आप एंट्री कर चुके हो। तो देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको इस समय कमानी चौक के पास लगने वाले ये कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी की आपको दिखा रहे हैं। सबको प्राउड फील होना चाहिए कि हम भारत देश के बच्चे हैं, क्योंकि यूक्रेन की, जैसे कि आदित्य बात कर रहे हैं कि यूक्रेन में बच्चे, मतलब बहुत सी बसेज ऐसी थी जिस पर हमारा इंडिया का फ्लैग था, और उस बस को वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नहीं रोक रही थी, क्योंकि हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो अपने आप में ही, मतलब एक प्राउड सी फीलिंग आती है कि हम इंडिया के बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं आदित्य से बातचीत के दौरान यही पता चल रहा है कि ग्राउंड लेवल पर जो वहाँ की सिचुएशन है उसे फेस करना बहुत ही मुश्किल है। कहीं ना कहीं आदित्य इतना ब्रेव था कि जब वो यूक्रेन में था तो अपने पेरेंट्स को वहाँ की सिचुएशन का बिल्कुल भी नहीं बताता था, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो हिम्मत हार सकते थे, क्योंकि पेरेंट्स तो पहले ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। लेकिन बहुत ही समझदारी दिखाई है इस बच्चे ने जो इस समय हमारे चैनल पर जुड़ा है। और कहीं ना कहीं जिन माँ बाप के बच्चे या रिश्तेदार वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्हें भी भगवान से प्रे करनी चाहिए, क्योंकि अगर आदित्य लकी है तो हो सकता है कि आपके भी बच्चे लकी हैं, वो वापस आप लोगों के बीच में आएंगे। तो हौसला कीजिए। मैं मनदीप कौर भी अपने चैनल की पूरी टीम की ओर से आप लोगों को आश्वासन हम लोग अपनी भारत सरकार की ओर से दिलवा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार अपने आप में ही बहुत प्रयास करने में लगी है, बहुत फैसिलिटीज़ वहाँ पर दे रही हैं हमारे भारत देश के बच्चों को। तो सभी जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये परिवार के जो लोग हैं, अपील कर रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे वहाँ फंसे हैं कि हौसला कीजिए। ऐसे में तो हम सिर्फ भगवान के आगे प्रे ही कर सकते हैं। जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, खबर को शेयर जरूर करें। ये मैसेज, ये खबर हर किसी तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, और आपका जो शेयर है वो बहुत आपका मतलब आप जो इस चीज़ को शेयर करेंगे तभी जो है लोग जागरूक होंगे, और हर कोई जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और हर कोई उन बच्चों के लिए जो यूक्रेन में फंसे हैं उनके लिए मन्नतें मांगेगा। पता नहीं भगवान किसकी सुन ले और वो बच्चे वापस सही सलामत इंडिया वापस आ जाए। तो यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें कृष्णा कॉलोनी से दिखाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।